सुपर 4 के द्वितीय संघर्ष में हिंदुस्तान के हाथों मिली पराजय के पश्चात बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास भावुक हो उठे और उन्होंने सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव को लेकर ऐसा आश्चर्यजनक बयान दे दिया जिसे सुनकर आपके लिए विश्वास करना कठिन हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, सुपर 4 के इस द्वितीय संघर्ष में भारतीय टीम ने गजब का खेल दिखाते हुए बांग्लादेश को हराया और लगभग एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी स्थान को निश्चित कर लिया। हिंदुस्तान की इस शानदार विजय के पश्चात बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने सूर्य, अभिषेक और कुलदीप यादव को लेकर बड़ा बयान जारी कर सबको चौंका दिया। आखिर पराजय के पश्चात लिटन दास ने क्या कहा? उनके भावुक कर देने वाले बयान का संपूर्ण वीडियो हम आपको दिखाएंगे, किंतु उससे पूर्व यदि आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम बिना कोई मैच हारे एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम करे तो इस वीडियो को एक पसंद अवश्य करें। मित्रों, आज एशिया कप सुपर 4 का चतुर्थ और अति प्रतीक्षित संघर्ष हिंदुस्तान और बांग्लादेश के मध्य खेला गया। दोनों ही टीमें इस मैच में विजय के आत्मविश्वास के साथ उतरी थीं, क्योंकि दोनों ने अपने अपने पिछले संघर्षों में शानदार प्रदर्शन किया था, इसीलिए यह भिड़ंत और भी विशेष मानी जा रही थी। किंतु इस उच्च वोल्टेज संघर्ष में भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा खेल दिखाया कि मैदान तालियों से गूंज उठा और बांग्लादेश की टीम पूर्णतः बिखर गई। यदि मैच की आरंभ की बात करें तो बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने टॉस विजयी करके पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। यह निर्णय आरंभ से ही गलत साबित हुआ, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर धावा बोल दिया। एक अवसर पुनः हिंदुस्तान की ओर से प्रारंभिक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का संपूर्ण रुख हिंदुस्तान की ओर मोड़ दिया। अभिषेक शर्मा ने आरंभ से ही बांग्लादेशी गेंदबाजों पर प्रभावी होकर चौकों की बरसात आरंभ कर दी। हर टीम की भांति बांग्लादेश भी उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी का कोई तोड़ नहीं निकाल पाई। उनके साथ शुभमन गिल भी क्रीज पर उतरे और दोनों ने मिलकर प्रथम ही ओवरों में रन की झड़ी लगा दी। परिणाम यह हुआ कि पावर प्ले अर्थात प्रारंभिक 6 ओवरों का में ही हिंदुस्तान का अंक 70 के पार चला गया। दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय प्रशंसक प्रसन्नता से झूम उठे। ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान आज बड़े आराम से 200 से ऊपर का विशाल अंक खड़ा कर देगा। किंतु क्रिकेट की यही सुंदरता है कि खेल कभी भी करवट बदल सकता है। पावर प्ले समाप्त होने के पश्चात बांग्लादेश ने थोड़ी वापसी की। इरशाद हुसैन ने शानदार गेंद फेंकते हुए शुभमन गिल को 29 रन पर चलताकर हिंदुस्तान को प्रथम झटका दे दिया। इसके पश्चात बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे, जिन्हें आज 1 डाउन का अवसर दिया गया था, किंतु वह इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाए और केवल 2 रन बनाकर उसी गेंदबाज के शिकार बन गए। हिंदुस्तान के लिए यह झटका बड़ा था, क्योंकि आरंभ उत्कृष्ट रही थी और टीम को आशा थी कि मध्य के ओवरों में भी तीव्र रन आएंगे। अभिषेक शर्मा हालांकि एक छोर पर डटे हुए थे और रन बरसाते जा रहे थे, किंतु दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिल रहा था। इसी मध्य दबाव बढ़ा और मैदान पर एक बड़ा दुर्घटना हो गया। सूर्य और अभिषेक के मध्य गलतफहमी की वजह से रन आउट हो गए अभिषेक। वह 75 रन पर रन आउट होकर पवेलियन लौट गए और अपना शतक संपूर्ण करने से चूक गए। यह क्षण भारतीय प्रशंसकों के लिए अत्यधिक निराशाजनक था, क्योंकि हर किसी की दृष्टि उनके शतक पर टिकी थी। अब जिम्मेदारी कप्तान सूर्य पर थी, किंतु आज वह भी कुछ विशेष नहीं कर पाए और केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके पश्चात भारतीय टीम का अंक बोर्ड थमने लगा। तिलक वर्मा, जिन्हें आज निचले क्रम में बल्लेबाजी करने भेजा गया, वह भी असफल रहे। धीरे धीरे देखते ही देखते हिंदुस्तान का अंक 119 पर 5 विकेट हो चुका था। यहां से हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल पर आशाएं टिक गईं। हार्दिक पांड्या ने जिम्मेदारी से खेलते हुए 38 रनों की पारी खेली और हिंदुस्तान को संभालने की कोशिश की, किंतु अक्षर पटेल का बल्ला आज मौन ही रहा। संपूर्ण टीम मिलकर 20 ओवरों में 108 रन तक ही पहुंच पाई। ध्यान देने योग्य बात यह रही कि 11 ओवर तक हिंदुस्तान का अंक 112 रन था, किंतु बल्लेबाजी क्रम में किए गए परिवर्तनों और निरंतर विकेट गिरने की वजह से टीम अंतिम 9 ओवरों में केवल 56 रन ही जोड़ पाई। एक समय जो अंक 200 के पार जाता हुआ लग रहा था, वह सिमटकर 168 पर ही रुक गया। अब बारी थी बांग्लादेश की टीम के लक्ष्य का पीछा करने की, किंतु जसप्रीत बुमराह ने अपने प्रथम ही ओवर में बांग्लादेश को झटका दे दिया। उन्होंने हसन को केवल 1 रन पर चलताकर हिंदुस्तान को शानदार आरंभ दिलाई। इसके पश्चात सैफ हसन और परवेज हुसैन ने काउंटर अटैक करने की कोशिश की और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने का प्रयास किया। बांग्लादेश का अंक 50 के निकट पहुंचा ही था कि कुलदीप यादव ने महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। उन्होंने परवेज को 21 रन पर अभिषेक शर्मा के हाथों कैच कराया दिया। इस समय तक बांग्लादेश 40 पर 2 विकेट खो चुका था और भारतीय गेंदबाज मैच पर पूर्णतः प्रभावी होने लगे। इसके पश्चात रन दर निरंतर बढ़ता चला गया। 10 ओवर संपूर्ण होने तक बांग्लादेश केवल 65 रन पर सिमटा हुआ था। आवश्यक रन दर अब 10 से भी ऊपर पहुंच गया था,
और बल्लेबाजों पर दबाव स्पष्ट झलक रहा था। इसी मध्य अक्षर पटेल ने 10वें ओवर में हरिदोई को आउट कर हिंदुस्तान को तृतीय सफलता दिलाई। भारतीय गेंदबाज यहीं नहीं रुके। वरुण चक्रवर्ती ने अगले ही ओवर में शमीम हुसैन के विकेट उड़ा दिए। विकेट गिरने का सिलसिला निरंतर जारी रहा। वरुण ने सैफुद्दीन को भी पवेलियन भेज दिया। अब बांग्लादेश की टीम पूर्णतः दबाव में थी। कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पा रहा था। कुलदीप यादव ने पुनः कमाल दिखाते हुए अपने एक ही ओवर में 2 विकेट चटका दिए और बांग्लादेश की आशाओं को पूर्णतः तोड़ दिया। देखते ही देखते संपूर्ण टीम ढह गई और हिंदुस्तान ने इस अपेक्षाकृत छोटे अंक की भी बड़ी सरलता से रक्षा कर ली। गेंदबाजों ने आज साबित कर दिया कि क्यों भारतीय टीम को चैंपियन कहा जाता है। इस शानदार विजय के साथ हिंदुस्तान ने लगभग एशिया कप के फाइनल में अपनी स्थान निश्चित कर ली है। भारतीय टीम के इस शक्तिशाली प्रदर्शन के पश्चात बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने हिंदुस्तान को महान बताते हुए सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव को लेकर आश्चर्यजनक वाले बयान दिए हैं। तो आखिर लिटन दास ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम मैं भारतीय टीम को इस विजय के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। क्रिकेट के मैदान पर जब 2 टीमें उतरती हैं तो दोनों का लक्ष्य केवल विजय प्राप्त करना होता है। किंतु सत्य कहूं तो आज भारतीय टीम ने जिस प्रकार का खेल दिखाया उसने यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें विश्व क्रिकेट की सबसे सशक्त और संतुलित टीमों में गिना जाता है। आज जब हमने टॉस विजय किया और गेंदबाजी करने का निर्णय किया तो हमें आशा थी कि हम प्रारंभिक ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बना पाएंगे। किंतु मित्रों, वह आरंभ हमारे लिए बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी हमने सोची थी। पावर प्ले के दौरान अभिषेक शर्मा जिस शैली में बल्लेबाजी कर रहे थे उसने हमें कहीं न कहीं हिलाकर रख दिया। हर गेंद को जिस आत्मविश्वास और शक्ति के साथ वह खेल रहे थे उससे हमारे गेंदबाजों को कोई उत्तर ही नहीं मिला। सत्य कहूं तो अभिषेक ने हमें यह अनुभव दिला दिया कि वह भारतीय क्रिकेट का भविष्य ही नहीं वरन वर्तमान भी है। उनकी बल्लेबाजी के सामने हमारे गेंदबाजों को अपनी योजनाएं बार बार बदलनी पड़ी, किंतु परिणाम वही रहा, हर शॉट गेंदबाजी पर भारी पड़ रहा था। अभिषेक का रनआउट हमारे लिए किसी आराम की भांति था, किंतु फिर भी जिस प्रकार उन्होंने पिच पर खड़े होकर खेल को अपनी शैली से आगे बढ़ाया वह मेरे लिए प्रेरणा का विषय है। एक कप्तान होने के नाते मैं यह मानता हूं कि यदि हमें आगे जाकर बड़ी विजयें प्राप्त करनी हैं तो हमारे बल्लेबाजों को अभिषेक जैसे खिलाड़ियों से सीखना होगा। अब यदि सूर्य कुमार यादव की बात करूं तो भले ही उनके बल्ले से आज बड़े रन नहीं निकले, किंतु मैदान पर उनकी उपस्थिति ही हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती भरा क्षण था। सूर्य का शारीरिक भाषा, उनका आत्मविश्वास और हर खिलाड़ी को मार्गदर्शन करने का उनका तरीका, यह सब देखकर हमें लगा कि वह केवल बल्लेबाज ही नहीं वरन एक सच्चे नेता हैं। जब वह कप्तानी कर रहे थे तो हमें अनुभव हुआ कि यह टीम क्यों इतनी खतरनाक साबित होती है। उनकी ऊर्जा संपूर्ण टीम में झलकती है। मैदान पर जिस प्रकार वह अपने खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहे थे वह हम सबके लिए शिक्षा है। मित्रों, मैं यह मानता हूं कि क्रिकेट केवल रन बनाने या विकेट लेने का नाम नहीं है। क्रिकेट में सबसे आवश्यक है टीम को सही दिशा में ले जाना, और यह गुण आज मैंने सूर्य में स्पष्ट देखा। उन्होंने अपने निर्णयों और नेतृत्व से यह दिखा दिया कि क्यों भारतीय टीम बिना डरे किसी भी स्थिति से वापसी कर सकती है। गेंदबाजी की बात करूं तो मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया कुलदीप यादव ने। उनका गेंदबाजी करने की शैली, उनकी दिशा और लंबाई और बल्लेबाजों को निरंतर उलझाए रखना, यह सब वास्तव में प्रशंसा योग्य था। जब वह गेंदबाजी करने आए तो हमें लगा कि शायद हम रन दर को नियंत्रित कर लेंगे, किंतु उन्होंने तो मैच का संपूर्ण रुख ही बदल दिया। विशेष रूप से वह ओवर जिसमें उन्होंने निरंतर 2 विकेट झटके, उस ओवर ने हमें पूर्णतः दबाव में डाल दिया। कुलदीप की गेंदें इतनी सटीक थीं कि हमारे बल्लेबाज केवल अनुमान ही लगाते रह गए और विकेट एक के पश्चात एक गिरते चले गए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भारतीय टीम को मेरी शुभकामनाएं हैं। यदि वे इसी प्रकार खेलते रहे तो न केवल एशिया कप वरन आने वाले कई बड़े टूर्नामेंट भी उनके नाम होंगे। किंतु मित्रों, हिंदुस्तान की इस शानदार विजय को आप 20 में से कितने अंक देना पसंद करोगे? टिप्पणी करके अपनी राय हमें अवश्य दें।